मेवात के पुराना क्षेत्र में सिरौली गांव है, जहां 14 मुस्लिम पंच हैं और हिंदू महिला पंच को वहां सरपंच चुना गया है। सिरौली नूह का गांव है। इसमें 3,500 मुस्लिमों के मुकाबले हिंदू सिर्फ 250 वोट हैं। 2 सरपंच अब तक इस गांव में हटाए जा चुके हैं। अब मुस्लिमों ने मुस्लिम सरपंच को हटाकर हिंदू पंच को, महिला को सरपंच बनाया है। बता दें कि मेवात में एक मुस्लिम पंचों के बहुमत वाली ग्राम पंचायत सिलौरी में हिंदू महिला निशा चौहान को सरपंच चुना गया है। 15 पंचों वाली ग्राम पंचायत में निशा अकेली हिंदू पंच है, बाकी सभी पंच मुस्लिम समाज से हैं। यह गांव सिरौली आबादी के लिहाज से भी मुस्लिम बाहुल्य है। 3,500 की आबादी वाले इस गांव में हिंदुओं की संख्या महज 250 है। इसको लेकर गांव के लोगों को और पंचों का कहना है कि एक हिंदू महिला को नेतृत्व सौंपना आपसी भाईचारे का उदाहरण है और गांव में सरपंच का ये पद 1 महीने से खाली पड़ा था। महिला सरपंच को डीसी ने बर्खास्त कर दिया था, तो वहीं दूसरी सरपंच के काम न करने की वजह से पंचों ने ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा दिया था। नई सरपंच निशा चौहान से जब पूछा गया तो गांव में मुस्लिम ज़्यादा हैं और पंच भी बाकी सारे मुस्लिम हैं, इसको लेकर परेशानी नहीं होगी। तो निशा ने कहा कि मुस्लिमों के साथ हमारा भाईचारा अच्छा है, गांव में हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2023 को तत्कालीन डीसी धीरेन्द्र खडगटा ने सिरौली गांव की महिला सरपंच सहाना को बर्खास्त कर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर सरपंच का चुनाव लड़ा था। इसकी शिकायत हुई तो जांच में आरोप सही पाए गए। सरपंच और स्कूल प्रशासन के विरुद्ध मामला भी दर्ज कराया गया था। इस कार्रवाई के बाद गांव के विकास कार्य रुक गए थे। ग्रामीणों ने अधिकारियों से इस समस्या के समाधान की मांग की थी। ग्रामीणों की मांग पर कार्यवाहक सरपंच का चयन करने के आदेश अधिकारियों की ओर से मिले। इसके बाद ग्राम पंचायत के सदस्यों ने कार्यवाहक सरपंच के रूप में वार्ड नंबर 4 की पंचायत सदस्य रुखसीना को चुना, लेकिन उन्होंने विकास कार्य कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे पंचायत सदस्यों में रोष पैदा होने लगा। करीब 1 साल के बाद पंचायत सदस्यों ने कार्य से असंतुष्ट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाकर रुखसीना को हटाकर पुनहाना के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी शमशेर सिंह ने कहा कि इसके बाद 1 महीने तक सरपंच का पद खाली पड़ा था। ग्राम पंचायत में 15 सदस्य हैं। एक पंचायत सदस्य ने इस्तीफा दिया हुआ है, जिसके बाद अब कुल 14 पंच हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते बुधवार को कार्यवाहक सरपंच के चुनाव में 10 पंचों ने वार्ड नंबर 8 की सदस्य निशा को अपना समर्थन दिया था। इसके बाद निशा को कार्यवाहक सरपंच के रूप में चुना गया। मेवात मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ करीब 70% मुस्लिम तो 30% हिंदू आबादी है। गांव सिरौली में कुल वोट 3,500 हैं, जिनमें हिंदू वोट केवल 250 हैं। नाम है जी आपका? निशा। चुनाव हुए हैं आपके, कब हुए थे और किस तरह से कितने सरपंच या बदले, आपको कौन से नंबर पर सरपंच चुना गया? पहले जो चुनाव हुए थे उसमें सहाना को चुना गया था, तो उनकी फर्जी टीसी थी, जो उसकी वजह से उनको पद से हटा दिया गया था। तो दूसरी बार पे रुखसीना को चुना गया था। तो हमारे गांव वासियों को उनसे जो उम्मीद थी उनको वो पूरा नहीं कर पाई थी। तो हमारे गांव वासियों को उनको काफी शिकायत थी उनसे, तो इसलिए उनको दूसरे पद से हटा दिया गया। अब मेरे गांव वासियों ने मुझसे जो उम्मीद जगाई है, जहां तक हो सकेगा मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी और जो मेरे गांव वासियों की जो भी दिक्कत परेशानी उन्हें मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। कितने मुस्लिम यहाँ पे पंच हैं आपकी पंचायत में? कुल 15 हैं। मतलब एक ने तो रिजाइन दे दिया था, तो अब कुल 14 हैं। उसमें से 13 तो मुस्लिम है और वार्ड नंबर 8 से मैं निशा अकेली? हाँ, अकेली हूँ। हिंदू महिला पंच? हाँ, हिंदू महिला पंच से। किस तरह से ये आगे बात बढ़ी कि हिंदू महिला जो पंच है उसको सरपंच बनाया जाए? ये हमारे मुस्लिम भाइयों ने अपने आप ही जताया मुझे इस पद तक पहुंचाने के लिए।
उन्हें जो मुझसे उम्मीद है मैं उन पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर कई अफवाहें सामने आती हैं या फिर मामले सामने आते नहीं हैं, नहीं, तो उस यहाँ किस तरह का प्यार हाँ, मिलता उन है? उन बातों से तो देखो कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो भाईचारा है वो काफी अच्छा ही है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। और हमारे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं और जो हमारे हिंदू समाज से हैं, सब मिलजुल कर ही रहना पसंद करते हैं। कब से आप यहाँ रहते आ रहे हैं? पूर्वजों की बात करें तो या अभी रहे हैं? मेरी शादी को 18-19 साल हो गए। 18-19 साल से मैंने भी जो यहाँ का भाईचारा देखा है वो काफी अच्छा ही रहा है। वैसे तो मैं पहले शहर से थी, पर जब जब से मैं गांव में आई हूँ शादी करके, मैंने यहाँ का भाईचारा जो देखा है वो अच्छा ही रहा है। वैसे तो कहाँ से थी आप? मैं फरीदाबाद से थी पहले। मेवात के बारे में किस तरह का आपने सुना था? आपने जब यहाँ आए तो कैसा लगा? पहले पहले जो भी कुछ सुना था जैसे भाईचारा अच्छा नहीं रहता है मतलब, पर मैंने जो यहाँ को जो भी कुछ देखा है वो सब कुछ अच्छा ही रहा है। और आगे भी मुझे अपने हिंदू भाइयों से यही उम्मीद है कि वो आगे भी अच्छा ही रहेगा भाईचारा हमारा। तो किस तरह से विकास की हम बात करें तो किस तरह का विकास यहाँ देखने को मिलेगा? अब आप सरपंच बन चुकी हैं। जैसे हमारे गांव में पानी की कमी है, हम उस पानी की कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे यहाँ जो सड़कें वगैरह खराब हुई हैं उनको भी सही कराएंगे। और हमारे मुस्लिम भाइयों को और भी जो भी कोई शिकायत पहले सरपंच से जो रही थी और उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। एक बार मुस्लिम कितनी और हिंदू कितनी लोग हैं? टोटल तो वैसे तो 3500 हैं और हिंदू हिंदू भाई हैं जो उनके कुल 250 या फिर 300 के करीब ही होंगी। क्या नाम है जी आपका? नरेश कुमार है मेरा नाम। नरेश कुमार जी, आपके परिवार में मुखिया बनी है, पहली बार बनी है या इससे पहले भी परिवार का कोई सदस्य सरपंच के पद पर रहा है? पहले हमने मुस्लिम इलेक्शन समाज के लोगों का किस तरह से प्यार यहाँ पे बना है? पहले हमने इलेक्शन लड़ा था। अब से करीब छोटे छोटे थे हम तो। उस टाइम हम हार गए थे। उस टाइम दूसरा हमारा बिरादरी का वो जीता था। बाकी अब ये है कि हम तो पहली बार ही बने हैं और जीते हैं। बाकी जो हमारा भाईचारा है वो बहुत अच्छा है और अच्छा ही रह रहा है। हमारे बुजुर्ग हैं जो आज तक भी रहते आए हैं, कोई हमें परेशानी नहीं है किसी तरीके की। कितनी महिलाओं की बात करें तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करें तो कितनी वोट है यहाँ पे, कितने घर हैं? यहाँ 3500-3600 करीब वोट हैं, जिनमें से हमारी 300 के करीब हिंदू हैं, बाकी सारी मुसलमान वोट हैं। तो कैसे पंथ जो हैं सभी मुस्लिम समाज से हैं, आपके परिवार से ही ये जो है पंच हैं, तो किस तरह से ये आगे बात बनी कि हिंदू महिला सरपंच को बनाया जाए? जो हमारे मेंबर हैं वो 15 हैं। 15 में से एक ने वो इस्तीफा दे दिया है। बाकी 14 हैं। 14 में से एक हमारे जो हिंदू हैं, बाकी 13 मुसलमान हैं। तो जहाँ तक बात की जाए तो त्योहारों को किस तरह से यहाँ मिलजुल कर मनाते हैं? त्योहारों में ऐसी कोई वो नहीं है, जैसे हमारी होली है, दिवाली है, सब भाईचारा है। आते भी हैं, हम भी वहाँ ईद पे भी जाते हैं और वो भी हमारे यहाँ आते हैं। खूब मिठाई वगैरह आपस में खिलाते हैं और बैठ के खूब इंजॉय करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आरिस। जोर से बोलो। मोहम्मद आरिस है मेरा नाम। आरिफ भाई, बात की जाए तुम्हारे जो सरपंच हैं, क्या इनका नाम है, किस तरह से चुना गया है इनको और किस तरह की इनसे उम्मीद है, कितनी यहाँ आबादी है, कितनी वोट है, कैसे? देखो, जो हमारा सरपंच है जो पहले हुए थे उनकी जो टीसी है वो फर्जी निकली थी। उसके बाद में जो हमारा दूसरा चुनाव हुआ वो हमारे मुस्लिम समाज से ही बनाया गया था। तो उससे मतलब हमारे जो मेंबर हैं, गांव वाले हैं, उनसे संतुष्ट नहीं हो पाए, उनसे और उनके काम से। तो उसके बाद में हमारे गांव वालों ने सोचा कि मतलब किसी और को सरपंच बनाया जाए। तो उसमें फिर बाद में निकल के आया कि अच्छा रहेगा एक बार मतलब जो इनको भी एक बार मौका दिया जाए। तो मतलब गांव वालों ने सोचा कि इनको एक बार मौका दे, तो इनको फिर हम लोगों ने सरपंच बनाया है। तो इनसे उम्मीद है कि हमने ये हमारे जो मतलब विश्वास है जो हमारा इनके ऊपर, वो हमारा ये विश्वास पूरा करेंगे और जो हमारे गांव की जो विकास है वो अच्छे से करेंगे। इनको नॉलेज भी है, वैसे ये ठेकेदारी के काम में है, मतलब इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि मतलब गांव में क्या करना है, मतलब सब चीज़ के बारे में जानते हैं। पढ़ी लिखी महिला सरपंच हैं और हिंदू समाज से संबंध रखती हैं, जी। तो पूरा इलाका यहाँ पे जो है मुस्लिम समाज का है, तो किस तरह का व्यवहार यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनके प्रति? देखो जी, पढ़ी लिखी है वैसे भी, मतलब नॉलेज भी है। और यहाँ पे जैसे हमारे गांव में 3500 या 3600 के करीब वोट हैं, जिनमें से हमारे हिंदू भाई हैं इधर
200-250 के करीब हैं। उनमें से ये हैं कुछ हमारे हिंदू भाई हैं, तो इनसे हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, हमारा अच्छा ही ताल्लुक़ है इनसे बहुत दिनों से। हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे साथ में होते हैं, हम इनके साथ में होते हैं, सब काम मिल-बाँट कर करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसी वजह से हमने भी ये सोचा है सभी गाँव वालों ने कि मतलब इनको एक बार मौका दिया जाए, मतलब इनसे भी कुछ किया जाए। मतलब ये है कि सब चीज़ इसमें वो होती है कि मतलब कोई दिक्कत ना आए, ऐसी अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। हमें इनसे जो उम्मीद है वो अच्छी ही है और ये हमारी उम्मीदों पर कायम उतरेंगे।